तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। हमारा टॉपिक और डिस्कशन है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, जिसमें हम पढ़ेंगे फियोफाइसी क्लास के बारे में, जिसको हम कॉमनली कहते हैं ब्राउन एल्गी। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक, हैबिटेट से लेकर थैलस से लेकर के रिप्रोडक्शन और एग्जाम्पल, सब कुछ हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेलुलर कंपोजिशन और पिगमेंट कौन से मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है क्या क्या क्राइटेरिया हम लेते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, वो सारे फीचर्स यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एग्जाम में कॉमनली ब्राउन एल्गी से रिलेटेड या फियोफाइसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, आपको सब समझ में आ जाएगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कैसे आंसर करना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। देखो यहाँ पे हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्लासीफाई करने के लिए क्राइटेरिया जो लेते हैं हम, जैसे कि पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल कंपोजिशन कैसी है, स्टोर्ड फूड कौन सा है, ये सब क्राइटेरिया लेते हुए हम क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था 3 टाइप्स की एल्गी है। तो सेकंड टाइप है फियोफाइसी, जिसको हम ये फियोफाइसिस की क्लास है, और ब्राउन एल्गी इसको कॉमनली बोलते हैं। देखो यहाँ पे फियोफाइसी के बारे में कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हैबिटेट, मोस्टली आपको पता है सारी की सारी एल्गी जितनी भी होती हैं ये सारी एक्वेटिक लाइफ में मिलती हैं। तो यहाँ पे ये भी एक्वेटिक लाइफ में मिलती है, फाउंड प्राइमली इन द मरीन हैबिटेट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन एल्गी तो फ्रेश वाटर में ज़्यादा मिलती है, लेकिन ये किस में मिलती है, मरीन हैबिटेट, मतलब जिस पानी के अंदर सॉल्ट होता है, सी वाटर कॉमनली। तो मरीन हैबिटेट में आपको देखने को मिलेगी ब्राउन एल्गी। फाउंड रियरली इन फ्रेश वाटर में ये कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू, तो इसलिए इनकी जो पीएच टॉलरेंस है वो अकॉर्डिंग टू सी वाटर है, इसलिए ये वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। फ्रेश वाटर में इनके लिए दिक्कत हो जाएगी, उसमें रेगुलेशन करने में इनको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है थैलस। थैलस इनका भी जो होता है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, ये भी अनडिफ्रेंशिएटेड रहते हैं। तो यहाँ पर थैलस में आप देख सकते हैं एग्जांपल दिखाए गए हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल आपको याद रखने हैं, एनसीईआरटी में ही ये गिवन है सारे की, जैसे किसका है, लेमिनेरिया का है, ये किसका है, डिक्योटा का है, या फ्यूकस का है। तो यहाँ पे देखो ये फ्यूकस का है और ये डिक्योटा का है। तो ये तीनों गिवन है, यहाँ पे आपको एक एक करके याद रखना है। आपको डायग्राम दे करके पूछ लिया जाता है, तो ये डायग्राम से पहचान लोगे, आप बता पाओगे ब्राउन एल्गी के बारे में ही पूछा जा रहा है एग्जाम में। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो है यहाँ पे लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रोंड। तो फ्रोंड क्या होता है, लीफ की जैसा होता है लेकिन लीफ नहीं है, तो फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन है, तो पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो ये फोटोसिंथेटिक खाना बनाता है। इसमें एक और पार्ट होता है स्टाइप, जो कि दोनों के बीच में होता है। होल्ड फास्ट नीचे होता है और ये फ्रॉन्ड ऊपर होता है, दोनों के बीच में स्टाइप होता है, स्टॉक कह सकते हैं एक तरीके से। होल्ड फास्ट जो होता है ये हेल्प करता है अटैचमेंट में स्ट्रेटम जहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये डायग्राम किसका है बेटा, देखो ये डायग्राम है यहाँ पे लेमिनेरिया का। इसमें 3 पार्ट आपने देखे, तो फ्रॉन्ड देखा है, दूसरा आपने स्टाइप देखा है, और होल्ड फास्ट नीचे है जो इसको होल्ड करके रखेगा। नाम से पता लग रहा है होल्ड करने वाला। सेकंड डायग्राम किसका है, फ्यूकस का है, तो फ्यूकस भी एक ब्राउन एल्गी होती है। इसके स्ट्रक्चर में भी फ्रोंड देखने को मिलता है, साथ में मिडरिप दिखाई दे रही है, जैसे लीफ के अंदर मिडरिप होती है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखती है। मिडरिप उतनी वेल डेवलप्ड नहीं है, लेकिन जो हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म में होती है। होल्ड फास्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो फ्यूकस के स्ट्रक्चर में भी आपको फ्रोंड और होल्ड फास्ट दिखाई देता है, साथ में मिडरिप होती है। और ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो है यहाँ पे एयर ट्रैप है इनके अंदर, क्योंकि आपको पता है पानी में प्रेजेंट होंगे तो पानी में एयर की कमी होती है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो उसको पूरा करने के लिए इनके अंदर जो है यहाँ पे एयर ब्लैडर कह सकते हैं एक तरीके से, ट्रैप करने के लिए। फिर यहाँ पे देखो एयर ब्लैडर, यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में बता भी रखा है कि दिस आर एयर ब्लैडर। तो यहाँ पे ये क्या है, एयर ब्लैडर, एयर को स्टोर करने के लिए। एयर ब्लैडर किस में मिलते हैं, जैसे कि फ्यूकस के अंदर मिलते हैं देखने को। नेक्स्ट है डिक्योटा। डिक्योटा भी ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी आपको स्ट्रक्चर में फ्रोंड भी देखने को मिलेगा और स्टाइप भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे होल्ड फास्ट नहीं है, तो यहाँ पे फ्रोंड या स्टाइप आपको देखने को मिल रहा है डिक्योटा के स्ट्रक्चर में। तो ये तीनों ब्राउन एल्गी के ही डायग्राम है जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। नेक्स्ट देखो इसी में पॉइंट आएगा ब्राउन एल्गी सो ग्रेट वेरिएशन साइज एंड फॉर्म। ये साइज़ में बहुत बड़ी भी हो सकती हैं और फॉर्म भी अलग अलग हो सकती है। फॉर्म और साइज़ देखो यहाँ पे सिंपल और ब्रांच्ड जो होती हैं, जैसे फिलामेंटस फॉर्म होगी, एक्टोकार्पस उसका एग्जांपल हो गया। इस ब्राउन एल्गी सिंपल और फिलामेंटस फॉर्म में अगर है,
सिंपल है, ब्रांच्ड है, फिलामेंटस फॉर्म है, तो एग्जाम्पल क्या है, एक्टोकार्पस जीनस हो जाएगा। आपको पता है कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था कि अंडर इसको जैसे यहाँ पे कम कर रहे हैं तो यहाँ पे अंडरलाइन जो कर रहे हैं, अगर ये ब्राउन कलर से करें तो ये ब्राउन एल्गी की एग्जाम्पल है। प्रोफिशियली ब्रांच, जिसकी ज़्यादा ब्रांच हो सकती है, इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, वही ज़्यादा ब्रांच कर सकती है। जैसे कैल्प्स होते हैं, कैल्प्स क्या है, ब्राउन एल्गी ऐसी लार्ज फॉर्म जो ग्रो करते करते बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, तो विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर तक पहुँच सकती हैं, 100 मीटर की हाइट तक ग्रो करते हुए पहुँच सकती हैं। लेमिनेरिया भी जो है ये मैसिव फॉर्म होती है, इससे एग्जाम्पल प्रोफिशियली मैक्रोसिस्टिस, ये भी ब्राउन एल्गी है। तो लेमिनेरिया जो है और मैक्रोसिस्टिस है। यहाँ पे माइक्रोसिस्टिस भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आप मुझे बताओ माइक्रोसिस्टिस कहाँ पे हमने पढ़ा था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे मैक्रो है, तो ब्राउन एल्गी साइडेड क्या है, मैक्रो है, माइक्रो नहीं है। माइक्रो किसी और साइडेड है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, माइक्रोसिस्टिस ब्राउन एल्गी एग्जाम्पल है कैल्प्स। फिर आता है इनके प्रोटोप्लास्ट जो होता है, लिविंग मटेरियल जो होता है सेल वॉल के अंदर जो होता है, उसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी है। सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है इनके अंदर, साथ में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है इनके पास में। तो ये कंप्लीटली कैसे यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, बस ये बताया गया है। इनके पास वैक्यूल हो गया तो प्लांट के जैसे हैं, प्लास्टिड भी है इनके प्लांट के जैसा, और ये न्यूक्लियस भी इनके पास में प्रेजेंट होता है। तो ये यूकैरियोटिक है। सेल वॉल के बारे में अगर देखें तो देखो थर्ड फीचर आ जाएगा, सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, साथ में और भी कंपोनेंट होंगे, और उसके बाद में मेजर कंपोनेंट क्या होगा, एल्जीन, एक जिलेटिनस कोटिंग है, क्योंकि ये मरीन वाटर में रह रहे हैं तो पानी में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो एल्जीन यहाँ पे जो है इनके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, जो कि इनको पानी के साथ में अटैचमेंट रहने के बाद भी जो है बचा के रखता है, उसके कारण चेंजेस नहीं आने देता। तो एल्जीन जो है मेन जेलेटिनस कोटिंग है इनके पास में, तो एक्सेस पानी जल्दी से एंटर नहीं होगा। नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ऑलरेडी आपको पता है क्लोरोफिल ए तो कॉमन पिगमेंट है, सब में मिलता है, किसी भी टाइप की एल्गी हो। ग्रीन एल्गी में हमने कहा क्लोरोफिल ए के साथ बी था, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल ए के साथ सी आ जाएगा। तो ए बी सी याद कर लो, यहाँ पे ए बी सी डी, ग्रीन एल्गी में ए और बी, फिर आ जाएगा ए और सी, ऐसे करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए और सी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। यहाँ पे देखो जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, और जेंथोफिल भी प्रेजेंट रहता है। तो वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू द वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट। फ्यूकोजेंथिन जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन की डोमिनेंस कितनी है, उसके बेस पे इनका शेड जो ब्राउन कलर का भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि ब्राउन कलर कैसे हो सकता है, किसकी वजह से होता है, जेंथोफिल, जो कि कौन सा है, फ्यूकोजेंथिन की वजह से यहाँ पे दिखता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको याद होगा, क्लोरोफिल ए से लेकर सी और कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल मिलते हैं। स्टोर्ड फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ब्राउन एल्गी में क्या होता है, लेमिनेरिन और मैनिटोल। लेमिनेरिन या देखो लेमिनेरिन जो है ये ब्राउन एल्गी में है। क्रिसोलेमिनेरिन ऑलरेडी पढ़ा था हमने, तो क्रिसोलेमिनेरिन आपको याद भी आ रहा होगा, जब हमने प्रोटिस्टा पढ़ा था, प्रोटिस्टा के अंदर क्रिसोलेमिनेरिन स्टोर्ड फूड पढ़ा था हमने। तो किसका स्टोर्ड फूड होता है, डाई एटम्स का। तो इसलिए बताया था कि जब क्रिसोलेमिनेरिन पढ़ रहे हैं, ये क्रिसोफाइट्स हैं, और लेमिनेरिन पढ़ेंगे तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे ब्राउन एल्गी का। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। नेक्स्ट देखो रिप्रोडक्शन यहाँ पे आ जाएगा स्टोर्ड फूड के बाद में। वैसे रिप्रोडक्शन तो ये भी फ्रेगमेंटेशन से कर सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्म जो होंगी। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी इनके पास में एबिलिटी है, तो बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर, 2 फ्लैजिला वाले, इनका शेप कैसा होगा, पी एस शेप्ड होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर कैसे होते हैं, पी एस शेप्ड होते हैं। 2 फ्लैजिला होंगे, अनइक्वल होंगे, लेटरली अटैच्ड होंगे। जबकि आपने देखा था ग्रीन एल्गी में नंबर ऑफ फ्लैजेला 2 to 8 हो सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम 2 हो सकता है। वहाँ पे इक्वल थे, आइसोकॉन्ट थे, यहाँ पे हेट्रोकॉन्ट है, अनइक्वल हैं हेट्रोकॉन्ट। वहाँ पे एपिकली प्रेजेंट थे, यहाँ पे लेटरली अटैच्ड हैं। तो ये दोनों बातें आपको कंपेयर करके याद करनी है। ब्राउन एल्गी में जो है नंबर ऑफ फ्लैजेला बाई फ्लैजिलेट होते हैं, 2 होते हैं, लेटरली प्रेजेंट होते हैं, और जो है अनइक्वल होते हैं, हेट्रोकॉन्ट होते हैं, डिफरेंट इन लेंथ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी आइसोगैमस भी हो सकता है, अनाइसोगैमस भी, और गैमस भी, तीनों टाइप का मिल सकता है। गैमेट्स जो है इनके पायरीफॉर्म, इनके गैमेट्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट पेयर शेप्ड हैं। तो एसेक्सुअल में भी गैमेट जो इनके बने थे जूस्पोर, वो भी पेयर शेप्ड थे। जो गैमेट बनाए इन्होंने वो भी पायरीफॉर्म में पेयर शेप्ड बने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं इनके पास में भी, 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला पेयर शेप्ड गैमेट बन गए।
ओगैमस हमने पढ़ लिया है। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम। तो यहाँ पे जो गैमेट्स का फ्यूज़न है वो वाटर में भी हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, या फिर ओगोनियम के अंदर भी कुछ स्पीसीज़ में हो सकता है। तो ओगैमस स्पीसीज़ उनको हम कहेंगे, अगर ओगोनियम में हुआ तो ओगैमस स्पीसीज़। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन तीनों तरह से हो सकता है, वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो गैमेट याद रखना, सेक्सुअल गैमेट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट पायरिफॉर्म पेयर शेप्ड होते हैं, 2 लेटरल अटैच्ड फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला का नंबर 2 है और पोजीशन क्या है, लेटरल। एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी आप कैसे याद करना है, डिक्योटा, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, DEF, लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टो, सरगैसम, LMS। तो यहाँ पे ऐसे ही याद कर लेंगे, डिक्योटा, एक्टोकार्पस और F के लिए फ्यूकस। जीनस यहाँ पे गिवन है, सबके जीनस हैं। और LMS लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस और सरगैसम LMS। तो सरगैसम किसका एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्राउन एल्गी का है। मैक्रोसिस्टिस भी ब्राउन एल्गी है, लेमिनेरिया भी ब्राउन एल्गी है, डिक्योटा और एक्टोकार्पस भी और फ्यूकस तो है ही। तो ये DEF LMS आप शॉर्ट में याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि यहाँ पे कैसे आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है ब्राउन एल्गी का, बताओ एग्जाम्पल कौन सा है। तो ये कोई जीनस इनमें से लिख देगा, ये किस जीनस के बारे में आपसे बात पूछ सकता है कि ये जीनस जो है ये बताओ, इसके कोई इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक, 2 कैरेक्टरिस्टिक कौन से सही हो सकते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक कौन से सही हो सकते हैं। स्टोर्ड फूड पूछ लेगा, स्टोर्ड फूड एग्जाम्पल ले लेगा कि सरगैसम जो है उसका स्टोर्ड फूड क्या, आपको पहले ही पता नहीं सरगैसम किसका एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी का। स्टोर्ड फूड क्या होगा, लेमिनेरिया, नाइट्रोलिया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। उसके अलावा सेलुलर कंपोजिशन पूछ सकता है, पिगमेंट्स पूछ सकता है, हैबिटेट पूछ सकता है आपसे, और प्रोडक्शन कैसे करते हैं ये पूछ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आपको ऑलरेडी ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं, मुझे उम्मीद है। इसलिए वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।